अन्त्यकृत्य दशाङ्ग अन्त्यकृत्य दशाङ्ग अन्त्यकृत्य दशाङ्ग अथ श्री अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग कथाए नेमिनाथ की वासुदेव कृष्ण महाराज की द्वारिका के दशरथ अंधक वृष्णि के परिवार की शांति समता और शुचिता सीख है यह शास्त्र की कथा है ये त्याग की वैराग्य की पुरुषार्थ की अंतगढ़ की ये कहानी सदियों से भी पुरानी सद्ज्ञान की ये गंगा सद्ज्ञान की ये गंगा त्याग की ये कहानी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है त्याग की ये गंगा त्याग की ये कहानी श्री अंतकृत दशांग सूत्र तयोवको तृतीय वर्ग 8वां अध्ययन गजसु कुमाल मुनि का इच्छा कारणम संदेशः भगवं सज्जायस आराहणाय अबुठ्योमि इच्छा कारणम संदेशः भगवं सज्जायस आराहणाय अबुठ्योमि इच्छा कारणम संदेशः भगवं सज्जायस आराहणाय अबुठ्योमि तैनम अर्हा ऐठनेमि देवईं देवीं एवं वयासि से नूनम तौ देवई इमे छ अणगारे पासिता अयमेया रुवै अचथिये जाओ समुपजिता एवं खलु पोलासपुरे नयरे अयमुत्तेणं तम चेव जाओ निगच्छसि निगच्छिता जेणेव मम्मम अंत्यम हवमागया से नूनम देवई देवी अयमठे समट्टे हंता अत्थि एवं खलु देवानुपिये तेनं कालेनं तेनं समयनं बद्दिलपुरे नयरे नागे नामं गहावै परिवस्सई अट्टे तस्सनं नागस गहावैस सुरसा नामं भार्या होता सा सुरसा गहावैनी बालतणे चेव निमित्तेनं भागर्या एसनं दारिया निंदु भविसई तैनं सा सुरसा बालपपीं चेव
हरिणगमेसी देवभत्ता यावी होता हरिणगमेसी स पडिमम करई करिता कलाकलिम नाया जाओ पायचिता उल पडसाडिया महरिहम पुफचनम करई करिता जानो पाय वडिया पनामम करई तव पच्छा आराहे वा निरहारे वा तयेनम तिसे सुलसाये कहावयनिये भक्ति बहुमान सुसुसाये हरिन गमेसी देवे आराहिये यावी होता तयनम से हरिन गमेसी देवे सुलसाये गहावयनिये अनुकंपनठाय सुलसम गहावयनिम तुमम च नम दोनी वि सम उयाओ करई तयनम तुभे दोवि सममेव गप्पे किन्हः सममेव गप्पे परिवहः सममेव दारये पयायः तयनम सा सुलसा गहावयिनी विनिहाय मावणे दारये पयायई तयनम से हरिन गमेसी देवे सुलसाये अनुकंपनठाय विनिहाय मावणये दारये करयल संपूडेनम किनेहि गिनेहिता तव अंत्यम साहरय तम समयम च नम तुमम नवनम मासानम सुकुमाल दारये पसवसी जेवियनम देवानुपिये तव पुत्ता तेविय ताव अंत्याव करयल संपूडेनम किन्नहि गिनिता सुलसाये गहावयनिये अंत्ये साहरई तम तेव चेव नम देवई ए पुत्ता नो चेव नम सुलसाये गहावयनिये तैनम देवई देवी अरहो ऐठनेमिस अंत्ये एयम मठम सोचा निसम हट्ठ तुट्ठ जाओ हियया अर्हम ऐठनेमिम वंदई नममसई वंदिता नममसिता जेनेव ते छे अणगारा तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता ते छप्पी अणगारे वंदई नममसई वंदिता नममसिता आगय पनुया पफुय लोयना कंचुय परिनिखतिया दरियवल्लयबाह धाराहय कलंब पुफगम विव समुसरिय रोमकुवा ते छप्पी अनगारे अनिमिसाये दिठिये पेहमाणी सुचिरम निरीखई निरीखिता वंदई नममसई वंदिता नममसिता जेनेव अर्हा ऐठनेमि तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता अर्हम ऐठनेमिम तिखुतो आयाहिनम पयाहिनम करई करिता वंदई नममसई वंदिता नममसिता तमेव तम्यम जानपवरम दुरुहै दुरुहिता जेनेव बारवई नयरी तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता बारवयीम नयरीम अनुपविसई अनुपविसिता जेनेव सये गिहे जेनेव बाहिरिया उवठाणसाला तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता धम्मियाओ जानपवराओ पचरुहै पचरुहिता जेनेव सये वासगरे जेनेव सये सयनिच्चे तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता सयंसी सयनिच्चंसी निस्सियई तयेनम तिसे देवईये अयम अचथिये चिंतिये पथिये मनोगये संकप्पे समुपणे एवं खलु अहम सरिसये जाव नल कुबर समाने सत्तपुत्ते पयाया नो चेव नम मये एकसवि बालत्तनये समणुपये पुये एसबियेनम कन्हे वासुदेवे छन्नम आसानम ममम अंत्यम पायवंदे हवमागच्छई तम धर्णावो नम तावो अमयाओ जासिम मने निय कुच्छी संभुयाईम थर्न दुत्त लुत्त याईम महुर समूला वयाईम मम्मण पंजलिया याईम थर्णमूल कक्ष देशभागम अभिसरण सरमाणाईम मुत्थ याईम पुनोय कोमल कमलो वमेहिम हथेहिम गिनिहुन उच्छंगे निवेशयाईम देन्ति समूलावये सुमुहरे पुनो पुनो मंजुल पब्बणीये अहम नम अधना अपुना एतो एकयरमवि नम पुत्ता ओहयमण संकपा जाव जियायई तयनम से कन्हे वासुदेवे नाये जाव विभूषिये देवईये देविये पायवंदये हवमागच्छई तयनम से कन्हे वासुदेवे देवईम देवीम पासई पासिता देवये देविये पायगहनम करई करिता देवईम देवीम एवं वयासी अनया नम अम्मो तुपे ममम पासिता हट्ठ तुट्ठ जाव भवः किम किनम अम्मो अज्ज तुपे ओहयस जाव जियायः
तैनं सा देवै देवी कन्हं वासुदेवम् एवं वयासि एवं खलु अहं पुत्ता सरिसये जाओ सम्माने सत्तपुत्ते पयाया नो चेव नं मये एकस्वि बालतने अनुभुवे तुमं पिय नं पुत्ता ममं छन्नं छन्नं मासानं अन्तिये पाय वन्दे हवम् आगच्छसि तं धनाओ नम ताओ अम्मयाओ जाओ जियामि तैनं से कन्हे वासुदेवे देवैं देवीं एवं वयासि मानं तुभ्ये अम्मो ओहय जाओ जियायः अहं नम तहा वत्तिसामि जहानं ममं सहोयरे कणीयसे भावुए भविसै तिक्कट्टु देवैं देवीं ताहिं इट्ठाइं कंताइं जाओ वकुहिं समासासेई समासासिता तौ निखमई तो परिनिखमयी परिनिखमिता जेनेव पोसहसाला तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता जहाँ अपो नवरम हरिन गमेसिस अट्ठम पत्तम पगिनई जाओ अंजलिम कट्टु अयं वयासि इच्छामिनं देवानुपिया मम सहोयरम कनियसम भाव्यम विदिनम तैनं से हरिन गमेसि देवे कन्हं वासुदेवम एवं वयासि होहि नम देवानुपिया तौ देवलोये चुए सहोयरे कनियसे भावे सेनम उमुक बाल भावे जाओ जोवनग मणुपत्ते अरहो आइठने मिस अंतियम मुंडे जाओ पविसई कन्हम वासुदेवम दोचंपी तच्चंपी एवं वयई वयिता जामेव दिसम पावभुए तामेव दिसम पड़ी गए तैणम से कन्हे वासुदेवे पोसह सालाओ परिनिखमई परिनिखमिता जेनेव देवै देवी तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता देवये देवीये पायगहनं करई करिता एवं वयासि होहिहिनं अम्मो ममं सहोयरे कनियसे भावे तिक्कट्टु देवैं देवीं इट्ठाइं जाओ आसासे आसासिता जामेव दिसम पावबुए तामेव दिसम पड़ी गए तैनं से देवई देवी अनया कयाईं तंसी ताये संगंसी जाओ सिहम सुमिने पासिता परिबुता जाओ हट्ठ तुट्ठ हियया तम गब्बम सुहम सुहैनम परिवहई तैनं सा देवई देवी नवनम आसनम जासुमणा रक्त बंधु जीवय लखरस सरस पाई जातक तरुण दिवायर समपब्बम सवर्णयन कंतम सुकुमालम जाव सुरुव गए तालुय समाणम दारायम पयाया जम्मणम जहा मेह कुमारे जाओ जमाणम अम्मे इमे दारये गए तालुय समाणे तम होऊणम अम्हम एयस दारयस नाम तेचे गयेसु कुमाले तैनम तस्य दारगस अमा पियरो नामम करई गयेसु कुमाले तीस ऐसम जहाँ में जाओ अलम भोग सम्मथे जाए यावी होता तत्थणं बारवये नयरे नयरिये सोमिले नामं महाणे परिवसई अड्डे रिवुवेय जाओ सुपरिनिठिये यावी होता तस्स सोमिलस महानस सोमसे नाम महाणी होता सुकुमाला तस्सनम सोमिलस महानस धुया सोमसिरिये महाणिये अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाओ सुरुवा रुवेनम जाओ लावणेनम उक्किठा उक्किट शरीरा यावी होता आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुपयागमे इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम वैदम वच्चामेलियम हिनखरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविनय अभक्ति आशातना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। आपने कल सुना कि देवकी के मन में उन 6 मुनिराजों को देख करके बचपन में पोलासपुर नगरी के अंदर अतिमुक्त के कहे हुए वचनों के विषय में शंका उपस्थित हुई। देवकी महारानी तुरंत ही भगवान की सेवा में पहुंचने का मानस बनाती है और
धार्मिक रथ में बैठकर द्वारिका नगरी के मध्य बाजारों में होती हुई नंदन वन में भगवान के अतिशय को देखकर रथ से नीचे उतरी और 5 अभिगम धारण करके समवसरण में जाकर भगवान को विधिवत वंदन नमस्कार करके सेवा करने लगी। तब अरिष्टनेमी भगवान ने देवकी को संबोधित करके कहा कि देवकी, इन 6 साधुओं को देखकर तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि पोलासपुर नगर में अतिमुक्त श्रमण ने तुम्हें 8 अप्रतिम पुत्रों को जन्म देने का भविष्य कथन किया था, वह मिथ्या सिद्ध हुआ ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इस विषय में पूछने के लिए ही तुम वंदन को निकली और शीघ्र मेरे पास चली आई हो। हे देवकी, क्या यह बात ठीक है? देवकी ने कहा, हाँ भगवान, आपसे क्या छुपा है, ऐसा ही है। मन की दुविधा व्यक्त करते हुए देवकी भगवान से अर्ज करती है, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। चारों ओर अज्ञान अंधेरा, ज्ञान का तू भंडार, ज्ञान का तू भंडार, भटक रही है जीवन नैया, कौन उतारे पार, कौन उतारे पार, तू ज्योति उजागर है, तेरी करुणा के प्यासे हम, तेरी करुणा के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। देवकी महारानी ने भगवान अरिष्टनेमी से निवेदन किया कि भगवान, कृपया इस रहस्य को शीघ्र उद्घाटित करके मेरे मन को शांत कीजिए। तब अरिष्टनेमी भगवान ने अपने ज्ञान बल से सुलसा से कहा कि सुलसा, भद्दिलपुर नगरी में नाग गाथापति जो महान रिद्धिशाली है, उसकी पत्नी सुलसा है। सुलसा बाल्यावस्था में ही किसी निमित्तज्ञ के कहने पर कि तुम मृत वत्सा होगी, मरे हुए बालकों को जन्म देने वाली होगी, तो सुरसा ने बचपन में ही हरिणगमेशी देव की भक्त बनकर के उनकी भक्ति की, मूर्ति बनाई। प्रातःकाल स्नान करके गीले वस्त्रों से ही वह प्रायश्चित करने के लिए गीली साड़ी पहन करके बहुमूल्य पुष्पों से अर्चना करती थी, प्रणाम करती थी। उसके बाद ही आहार करती थी, उसके बाद ही दैनंदिन अन्य कार्य करती थी। सुलसा ने भक्ति करी, भीगे वस्त्र मंझार, हरिण
चढ़ाए पुष्प के हार। भक्ति वश हो देव ने वर दिया उस वार। तेरे पुत्र को सुलसा की कोख में दीना डार। सुन यह देव की नार। वश हो जाते देव तब करुणा मन में पार। सुलसा के मृत पुत्र को दिया तेरी कोख में डाल। दिया तेरी कोख में डाल। आई देवकी, तत्पश्चात तुम और सुलसा दोनों एक ही काल में ऋतुमती हुई। समकाल में ही गर्भ को वहन किया और समकाल में ही बालक को जन्म दिया। प्रसव काल में सुलसा गाथा पत्नी मरे हुए बालक को जन्म देती थी। तब हरिणगमेशी देव सुलसा पर अनुकंपा करने के लिए उसके मृत बालक को दोनों हाथों में लेकर के तुम्हारे पास आता और उस समय तुम भी 9 मास का काल पूर्ण होने पर सुकुमार बालक को जन्म देती थी। हे देवानुप्रिय, जो तुम्हारे पुत्र होते उनको हरिणगमेशी देव तुम्हारे पास से अपने दोनों हाथों में ग्रहण करता और सुलसा गाथा पत्नी के पास लाकर रख देता था। अतः वास्तव में हे देवकी, ये पुत्र तुम्हारे ही है, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं है। आए देव की महारानी सुन ले। आए देव की महारानी सुन ले। ये छहो तुम्हारे नंदन है। ये छहो तुम्हारे नंदन है। आए देव की महारानी सुन ले। ये छहो तुम्हारे नंदन है। ये छहो तुम्हारे नंदन है। सुलसा तो पालने वाली है, तुम जन्मदात्री माता हो। सुलसा तो पालने वाली है, तुम जन्मदात्री माता हो। श्री कृष्ण चंद्र के भाई है। श्री कृष्ण चंद्र के भाई है। ये छहो तुम्हारे नंदन है। ये छहो तुम्हारे नंदन है। आए देव की महारानी सुन ले। ये छहो तुम्हारे नंदन है। ये छहो तुम्हारे नंदन है। योगानुयोग यह मिला योग, माता पुत्रों का संगम है। योगानुयोग यह मिला योग, माता पुत्रों का संगम है। दर्शन कर नयन पवित्र करो। दर्शन कर नयन पवित्र करो। ये छहो तुम्हारे नंदन है। ये छहो तुम्हारे नंदन है। आए देव की महारानी सुन ले। आए देव की महारानी सुन ले। ये छहो तुम्हारे नंदन है। ये छहो तुम्हारे नंदन है। देवकी महारानी ने सुना, हर्षित हुई, किंतु प्रभु से पूछा, प्रभु कौन से कर्म मैंने ऐसे किए थे जिसके कारण मुझे ऐसे कटु परिणाम
संतान के विषय में भुगतने पड़े। तब भगवान अरिष्ट नेमि ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा कि देवकी देवी, तुम पूर्व जन्म में देरानी थी और सुरसा जेठानी थी। तुमने अपनी जेठानी के 6 रत्न चुराए थे और उसके बदले में तुम्हारे 6 पुत्र चुराए गए। सुरसा और देवकी जन्म में देरानी जेठानी पूर्व जन्म में थी, तो एक बार देवकी ने सुरसा के 6 रत्न चुराकर घबरा करके भयवश चूहे के बिल में डाल दिए। बिल में छुपाने का मतलब यह था कि अगर वे रत्न मिल गए तो मेरी बदनामी नहीं होगी। चूहे ने इधर उधर किया है ऐसा समझ करके संतोष कर लिया जाएगा, और अगर नहीं मिले तो कुछ दिनों के बाद में मैं उन रत्नों को अपना बना लूंगी। संयोगवश वे रत्न देरानी को मिल गए और उसने सोचा कि चूहा ही चोर है, और वह चूहा हरिणगमेशी देव बना और देरानी सुरसा के रूप में उत्पन्न हुई। पूर्व भव की रत्न चोरी के फलस्वरूप देवकी के पुत्रों का हरण हुआ और चूहे पर चोरी का दोष मंडा जाने से हरिणगमेशी देव ने पुत्रों का हरण कर सुरसा के पास पहुंचाया। हरिणगमेशी देव चूहे का जीव बताया गया है। देवकी महारानी भगवान के वचनों को सुन करके शंका मुक्त हुई और वंदन नमस्कार करके भाव पूर्वक जहां पर वे 6 मुनि थे उन मुनियों के पास आकर के उनको वंदन नमस्कार किया और निरखने लगी। प्रसन्न मन हो देवकी, निरखे चैन दार, कंचुकी गिरी हो गई, कही अंशुवन की भार, कही दुख की भार। उन 6 अंगारों के पुत्र प्रेम के कारण उसके स्तनों से दूध झरने लगा। हर्ष के कारण आंखों में आंसू भर आए। अत्यंत हर्ष के कारण शरीर फूलने लगा और उसकी कंचुकी की कसें टूट गई, भुजाओं के आभूषण और हाथ की चूड़ियां तंग हो गई। कदम्ब पुष्प जैसे वर्षा में विकसित होता है, उसका देवकी का शरीर रोमांचित पुलकित हो गया और निर्निमेष दृष्टि से देखती हुई वह उन 6 अंगारों को वंदन नमस्कार किया और तत्पश्चात अपने आप को संभाला। देवकी ने ये 6 अभी मेरे पुत्र मुनि बन चुके हैं। मुनियों का आचार विचार त्यागमय होता है। उनके समक्ष मुझे इस प्रकार अपने आप को भावुक नहीं बनाना चाहिए। अपने आप को संकुचित करके वंदन नमस्कार करके वापस रथारूढ़ होकर के द्वारिका नगरी के अपने महल के अंदर प्रविष्ट हुई, बैठी और वह विचार मग्न हो गई, चिंता मग्न हो गई। उसके मन के अंदर संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैंने इतने सुंदर नल कुबेर के सदृश 7 पुत्रों को जन्म दिया, एक का भी लालन पालन नहीं किया, बाल क्रीड़ा नहीं देखी। कृष्ण वासुदेव 6-6 महीने के बाद चरण वंदन के लिए आते हैं। इस तरह वे माताएं धन्य है जो अपने बच्चों के बालपन को मन भर करके भोगती है। इस तरह विचार करते हुए देवकी आर्त ध्यान में चली गई। इम छुरे देव की रानी, वातो पुत्र बिना बिल खानी रे। हिम छुरे देव की रानी, मैं तो सातो ही नंदन जाया, पण एक न गोद खिलाया रे। नहीं झगला टोपी पहनाया, नहीं स्नान करीने जिमाया रे। इम झुरे देव की रानी, घर पालनो नहीं बंधायो,
नहीं मधुर हलरियो गायो रे, नहीं काजल टीका लगायो, नहीं स्नान करीने जिमायो रे, नहीं गहना कपड़ा पहनाया, नहीं झगला टोपी सिवाया रे, नहीं स्तन पय पान करायो, भगवंदन किसन पधारे, माझी ने उदास निहारे रे, कहे अमीरिख किम दुख पाओ, माता जी मुझे फरमाओ रे, इम झुरे देव की रानी। कृष्ण महाराज माँ देवकी के वंदन करने के लिए पहुंचे, लेकिन वह देखते हैं मात चरण झुके कृष्ण तब, अचरज करे अपार, आशीष कान उठा अभी, वरद हस्त इस बार, कर रहे मन में विचार। कृष्ण ने चरण वंदन करके देखा माता उदास और चिंतित है। देवकी देवी से प्रश्न पूछा, हे माता जी, पहले तो जब जब आपके चरण वंदन के लिए आता था, तब आप मुझे देखते ही अत्यंत हृष्ट तुष्ट होकर आनंदित होती थी और मेरे सिर के ऊपर सहलाती थी, पुचकारती थी। लेकिन आज क्या कारण है, कृपा करके बताइए कि आपको पता भी नहीं है कि मैं कब आया, मैंने चरण वंदना की, आप कौन से ख्यालों में खोई हुई है। आप उचित समझती है कि मैं आपका योग्य पुत्र हूँ, तो मुझे निवेदन कीजिए कि क्या कारण है। कि माँ, आप मुझे जरूर जल्दी से फरमाइए कि क्या कारण है। बार बार पूछने पर देवकी महारानी कहने लगी कि कृष्ण, बाल्यकाल और बाल लीला बच्चों की क्या होती है मैंने अनुभव ही नहीं किया। 6 महीनों के अंतर से तुम मेरे पास आते हो और मैंने पुत्रों को जन्म देकर के भी उनकी लालन पालन और बाल क्रीड़ा से अनभिज्ञ रही। उसी से मैं उदासीन होकर के आर्त ध्यान में डूबी हुई हूँ। कृष्ण वासुदेव ने माता के वचन सुने और मातृ वात्सल्य क्या होता है उसका उन्होंने गहराई से आकलन किया और माता से कहा कि माता, बस इतनी सी बात है तो मैं जरूर तुम्हारे ये अरमान भी पूरे करूंगा। और वंदन करके वे निकल गए, सीधे पौषधशाला के अंदर चले गए और अपने मित्र देव का स्मरण किया, तेले तप की आराधना की। कृष्ण वासुदेव ने हरिणगमेशी देव को स्मरण किया, क्योंकि हरिणगमेशी देव संतान देव के रूप में प्रसिद्ध है। तेले की तप की आराधना पूर्ण होने पर, विधिवत उपासना होने पर हरिणगमेशी देव का आसन कंपायमान हुआ और अवधिकान का उपयोग लगाकर उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण मुझको याद कर रहे हैं। उत्तर वैक्रिय शरीर धारण करके वे श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि हे देवानुप्रिय, आपने मुझे क्यों याद किया, मैं उपस्थित हूँ, कहिए आपका क्या मनोरथ है, मैं आपका क्या शुभ कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़ करके देव से निवेदन किया कि हे देवानुप्रिय, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो, यही मेरी इच्छा है। हरिणगमेशी देव ने सुन करके और अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर देखते हुए कहा कि हे देवानुप्रिय, देवलोक का एक देव वहां के आयुष्य पूर्ण होने पर च्युत होकर आपके सहोदर छोटे भाई के रूप में जन्म लेगा। इस तरह आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। किंतु बाल्यकाल बीतने पर युवावस्था में अरिष्ट ने भी भगवान के चरणों में मुंडित होकर वह श्रमण दीक्षा अंगीकार करेगा। श्री कृष्ण वासुदेव को देव ने दूसरी तीसरी बार
यही रिपीट किया, कहा, और फिर वे जिस दिशा से आए थे उस दिशा की तरफ गमन करके चले गए। श्री कृष्ण मन में आश्वस्त हुए कि 8वां पुत्र देवकी के गर्भ से सुख समाधि पूर्वक उत्पन्न होगा, उसका सहरण नहीं होगा। ऐसा विश्वास हरिणगमेशी देव की आराधना और उनके प्रकट होने से उनको ज्ञात हो गया और वे तुरंत ही औषध पार करके माँ देवकी के महलों में आए और महारानी देवकी से निवेदन किया, हे माता, मेरे एक छोटा भाई बहुत शीघ्र ही देवलोक की आयु पूर्ण करके तुम्हारी कुक्षी के अंदर आने वाला है, इसलिए हे माँ आश्वस्त रहो, शुभ ध्यान रख करो, आर्त ध्यान का त्याग करो और बहुत ही अच्छे भावों के अंदर आप विचरण करो। देवकी महारानी वास्तव में अपने आप को उस पुण्यशाली समय के लिए इंतजार करने लगी। समय व्यतीत होता गया और देवकी माता ने जब पुण्यशाली योग्य सुख शैया पर सोई हुई थी तब उसने सिंह का स्वप्न देखा, जागृत हुई और वसुदेव महाराजा से निवेदन किया कि मैंने सिंह का स्वप्न देखा है। तो वसुदेव राज उनसे महारानी के स्वप्नों को सुन करके कहते हैं, वसुदेव राय कहे सुन लो कथन, वसुदेव राय कहे सुन लो कथन, देखा जो तुमने, देखा जो तुमने सिंह का स्वपन, वसुदेव राय कहे सुन लो कथन, वसुदेव राय कहे सुन लो कथन। वसुदेव राय कहे सुनो महारानी, वसुदेव राय कहे सुनो महारानी, पुत्र जनों की ऐसा, पुत्र जनों की ऐसा महागुण रतन, वसुदेव राय कहे सुन लो कथन, वसुदेव राय कहे सुन लो कथन। देवकी महारानी वसुदेव महाराजा से यह सुन करके कि तुम महागुणवान पुत्र को जन्म देने वाली माँ बनोगी, बहुत सुख पूर्वक उसने यथा समय गर्भ धारण किया और 9 महीने तक सुख पूर्वक बहुत सुंदर मनोभावों के साथ में अपना गर्भ का समय पूर्ण किया। 9 महीने व्यतीत होने के पश्चात उसने बहुत ही सुंदर सर्वजन नयनाभिराम सुकोमल गज तालु के समान अत्यंत सुकोमल रूपवान स्वरूपवान पुत्र को जन्म दिया। और नामकरण के समय में क्योंकि यह हमारा बालक गज तालु के समान सुकोमल और सुंदर है, इसलिए इस बालक का नाम गज सुकुमार हो, इस प्रकार विचार करके माता पिता ने उनका गज सुकुमार, गज सुकुमार, गज सुकुमार इस तरह से नाम रखा और पूर्ण द्वारिका नगरी के अंदर आनंद ही आनंद छा गया। द्वारिका में आनंद छायो रे, हाँ हाँ द्वारिका में आनंद छायो रे, माँ को हुआ सुख दूर हुआ दुख, माँ को हुआ सुख दूर हुआ दुख,
आनंद आनंद छायो रे, द्वारिका में आनंद छायो रे, हाँ हाँ द्वारिका में आनंद छायो रे। हाथी के तालू वाले थे पानीपत, नाम रखा गज सुकुमाला रे, द्वारिका में आनंद छायो रे। कभी माता चूमे कभी पुचकारे, गोदी में सुत को लेके निहारे, पीछे सुत के भागे मन मोद मनावे, आनंद सागर में गोते लगावे। बाल क्रीड़ा में देवकी देखो, बाल क्रीड़ा में वसुदेव कृष्ण देखो, सुध बुध अपनी गवावे रे, द्वारिका में आनंद छायो रे, हाँ हाँ द्वारिका में आनंद छायो रे, द्वारिका में आनंद छायो रे, द्वारिका में आनंद छायो रे। ठुमक ठुमक चले आंगने, गज सुकुमाल रे, आँखियन का तारा प्यारा, खेलत खेलत हंसे रे, ठुमक ठुमक चले आंगने। गज सुकुमाल का जन्म, उसका बालपन बहुत लाड प्यार से पंचधाई माताओं के संरक्षण में वृद्धिंगत हुआ। संपूर्ण रूप से कलाओं को सीख करके जब वे बड़े हुए तब कृष्ण, वसुदेव और देवकी सभी उनकी हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, हर तरह से उनकी सुरक्षा में सब तरह की सुविधाएं जुटाते हैं। आगे हमें देखना यह है कि किस तरह से यह महान गज सुकुमाल की आत्मा मातृ प्रेम और वात्सल्य, कृष्ण और वसुदेव के वात्सल्य को पाकर के वृद्धिंगत होता हुआ अपने जीवन को किस तरफ लेकर के जाते हैं, यह हम समय आने पर श्रवण करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। तिरने को नौका है सहायक, नाविक उस पार को ले जाए, मंजिल आए जीवन पाए, सुख शांति अरु आनंद छाए। तीर्थंकर वह नाविक है, तीर्थंकर वह नाविक है, जीवन नैया भव पार लगाए, सतचित आनंद को पा जाए, नित्यानंद में डुबकी लगाए, सतचित आनंद को पा जाए, नित्यानंद में डुबकी लगाए। खम्मा रे खम्मा खम्मा, मारा वीर जी ने खम्मा है, घनी घनी खम्मा खम्मा, मारा वीर जी ने खम्मा। खम्मा रे खम्मा खम्मा, मारा वीर जी ने खम्मा है, घनी घनी खम्मा खम्मा, मारा वीर जी ने खम्मा।
પરચ્યો ચંડ કૌશિક ને દીધો ત્રીજો રે પરચ્યો ચંડ કૌશિક ને દીધો હે ડંક મારીને ઉબાર્યાજી હો ખમ્મા રે ખમ્મા ખમ્મા મારા વીરજીને ખમ્મા હે ઘણી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા મારા વીરજીને ખમ્મા ચૌથો રે પરચ્યો ચંદન બાલાજીને દીધો ચૌથો રે પરચ્યો ચંદન બાલાજીને દીધો હે ઉડદાના પાકુલા બોરાવ્યાજી હો ખમ્મા રે ખમ્મા ખમ્મા મારા વીરજીને ખમ્મા હે ઘણી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા મારા વીરજીને ખમ્મા એવો એક પરચ્યો પ્રભુ અમને દીજો એવો એક પરચ્યો પ્રભુ અમને દીજો હે ભવ જલ પારે ઉતારજો રે હો ખમ્મા રે ખમ્મા ખમ્મા મારા વીરજીને ખમ્મા હે ઘણી ઘણી ખમ્મા